के लिए, जैसे आपने रणवीर अलावदिया और रमन मुखीजा का केस देखा किस तरह से उन्होंने, परंतु ये वीडियो तो बड़ी शर्मनाक है और बड़ी घटिया लोगों के द्वारा बनाई हुई नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम फ्री इंडिया न्यूज और मैं सलोनी शिवा। प्रयागराज स्थित महाकुंभ जैसी आस्था और धार्मिक जगहों पर महिलाओं की प्राइवेसी में दखल डालकर अश्लीलता फैलाने की कोशिश की जा रही है। जी हां, सोशल मीडिया पर अचानक महिलाओं के नहाते हुए वीडियो और तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई है। आपको बता दें कि इनमें जानबूझकर महिलाओं के निजी अंगों पर फोकस किया गया है। टेलीग्राम पर तो बकायदा ऐसे वीडियो को खरीदने के लिए रेड कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ये बेहद ही संवेदनशील मामला है और आज इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेद भूषण शर्मा जी। तो सर, ये बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दा है जो अब निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि अब तक कुंभ में 50 करोड़ लोग जो है वो स्नान कर चुके हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं और आगे इसमें क्या कुछ हो सकता है? देखिए सलोनी, मैं इस न्यूज को सुनकर ही जो आपने अभी बताया मुझे, मैं तो चौंक गया हूँ। यदि हमारी धार्मिक आस्थाओं पर इस तरह से कोई भी वर्ग कुठाराघात करता है, चाहे वो बिजनेस के लिए, पैसे के लिए, प्रसिद्धि के लिए, जैसे आपने रणवीर अलावदिया और रमन मुखीजा का केस देखा किस तरह से उन्होंने हमारे धार्मिक और हमारी जो आस्थाएं हैं, हमारा जो रीति रिवाज है, उस पर कुठाराघात किया था। परंतु ये वीडियो तो बड़ी शर्मनाक है और बड़ी घटिया लोगों के द्वारा बनाई हुई लगती हैं। यदि इस तरह की वीडियो, यदि उनकी जेन्युइनिटी यदि वेरीफाइबल है, तो ये बहुत सरकार के लिए बहुत चिंता की बात है और हम सबके लिए चिंता की बात है। और इसमें क्रिमिनल एक्ट बनता है, ऑफेंस बनता है। जो भी इस तरह की वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, उनके खिलाफ वही मुकदमा दर्ज होगा जिस तरह से रणवीर अलावदिया एंड कंपनी रमन मुखीजा के खिलाफ हुआ था। क्योंकि ये इंडिसेंट जो एक्ट है, ये इसके लिए बाकायदा कानून के अंदर प्रोविजन है, भारतीय न्याय संहिता के अंदर प्रोविजन है, आईटी एक्ट का वायलेशन किया गया है। यदि केवल पैसा कमाने के लिए आपको इतनी अश्लीलता भरी चीजें डालनी थी जो किसी भी धर्म के लिए बहुत बड़ी कष्टमय हो सकती हैं, तो ये वाकई में सरकार को चौंकना चाहिए। क्योंकि अभी कुंभ के कई दिन हैं, महाशिवरात्रि का बड़ा पर्व आने वाला है, बड़ा स्नान आने वाला है और सरकार को इनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए और इनको जेलों के पीछे होना चाहिए। क्योंकि इस तरह के लोग समाज के लिए एक बहुत बड़ा गंदेपन की एक पराकाष्ठा से भी नीचे है। जो ऐसे धार्मिक स्थान जहां हमारी बहन बेटी नहा रही हैं, उनको ये भी नहीं पता कि उनकी कोई वीडियो कैप्चर कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या ये वीडियो पुरानी है जिनको इस तरह से दिखाया जा रहा है। ये भी अपने आप में इसकी ऑफेंस की ग्रेविटी को और ज्यादा बढ़ा देता है। यदि केवल पैसा कमाने के लिए किसी पुराने स्नान की वीडियो को आप देख के महिलाओं के अंगों को दिखा रहे हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है। इसके बारे में मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर ये अवेयरनेस फैलाई जाए, उत्तर प्रदेश सरकार तक ये मेरी बात पहुंचे, आपकी बात पहुंचे। योगी जी जो है बहुत सख्त प्रशासक माने जाते हैं और उनको भी ये बताया जाए कि इस तरह की चीजें चल रही हैं और जितने भी कुंभ प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो इन चीजों के बारे में सतर्कता बरतें और बहुत ज्यादा सतर्कता बरतें। जहां महिलाओं का स्नान हो रहा है या जो घाट है या जो निहित स्थान है, वहां पर कोई भी मोबाइल या कैमरा इस तरह की चीजें ले आना अलाउड ही ना हो, जिससे कि इस तरह की चीजों से बचा जा सके। परंतु समय रहते हुए इस पर यदि कंट्रोल किया गया, चेक किया गया, तो बड़ी दुर्घटना होने से बचाया जा सकता है, बड़ी बदनामी होने से बचाया जा सकता है। जहां एक तरफ हम गिनती कर रहे हैं कि 50 करोड़ 60 करोड़ से ऊपर आदमी पहुंच रहे हैं, वो इस तरफ एक बहुत बड़ा धक्का भी इस चीज को लगेगा कि एक तरफ तो जहां इस तरह के स्टम्पेड हुए हैं, जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ या प्रयाग के अंदर हो गया, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज कुंभ के लिए बनेगी और हम सबके लिए चिंता की बात है। जी सर, बिल्कुल, क्योंकि कुंभ ऐसी जगह है जहां पर ना केवल हमारे देश के लोग बल्कि विदेशों से भी लोग आए हैं। तो और खबरें ये भी आ रही हैं कि ना केवल कुंभ की तस्वीरें, पहले की भी तो कुंभ की और प्रयागराज की तस्वीरें या कोई भी तस्वीरें सोशल मीडिया से निकाल कर उसे कुंभ का नाम दे करके उसे जो है वो पब्लिश किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा रहा है। तो क्या इसे ये माना जाए कि कुंभ को यहाँ पे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? हाँ बिल्कुल, यदि प्रीवियस कोई इस तरह की वीडियोस हैं, क्योंकि हमारे यहाँ धार्मिक स्थान बहुत हैं, हरिद्वार है, त्र्यंबकेश्वर है और तमाम नदियों के किनारे हमारे जो धार्मिक स्थान है, अनुष्ठान होते हैं, वहाँ पर हमारी महिलाएं, बेटियां, बच्चियां, बहनें सब नहाती हैं। तो ऐसे यदि वहाँ पर किसी ने वीडियो कैप्चर किए, सोशल मीडिया पर डालें और अब कुंभ में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये बहुत चिंता की बात है और ये बहुत एक्शन लेने की जरूरत है। और
जिससे कि एक मैसेज जाए कि यदि इस तरह की चीजें समाज का कोई भी आदमी करेगा, उसके खिलाफ कानून उसको बख्शेगा नहीं, न्यायालय उसको बख्शेंगे नहीं। लंबे लंबे टाइम तक ऐसे लोगों को जेल के अंदर होनी चाहिए और उनके लिए बेल का कोई प्रोविजन ना हो, ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। मैं पुनः भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं आपके माध्यम से कि इस तरह की वीडियोस को चेक किया जाए कि ये किस प्लेटफॉर्म से अपलोड हो रही है और पैसे की बाकायदा लिस्ट आ रही है, उसके अंदर डिमांड की जा रही है। तो इस क्रम को बहुत सख्त तरीके से इसका एक्शन लेने की जरूरत है। अब ये मुद्दा आने के बाद जो विपक्ष है वो अब हमलावर हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो इतनी बड़े पर्व को, महाकुंभ को ढंग से सुचारू रूप से चला नहीं सके, क्योंकि पहले भगदड़ की खबरें आई, उसके बाद फिर अब ये खबरें जो इतनी संवेदनशील है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई सरकार नाकाम यहाँ पे साबित होती दिख रही है? देखिए, राजनीतिक पार्टी के अपने अपने उद्देश्य होते हैं। वो तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के कर रहे हैं। वो खुद लंदन में कैम्ब्रिज पढ़कर आए, यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। परंतु ये सरकार के लिए नहीं, ये हमारी आपकी एक आम आदमी की भी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की वीडियोस और फोटोज को डिस्कार्ड करें। और क्योंकि ये अच्छे उद्देश्य के लिए नहीं बनाई गई हैं, क्योंकि अब हर जगह मोदी जी, योगी जी, मैं, कोई पुलिस वाला, आप हर जगह कैमरा लेकर नहीं खड़े हो सकते। ये एक इंडिविजुअल की भी जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों से परहेज रखे और इस तरह के कृत्य ना करे, और जो कराए उसके खिलाफ एक्शन हो। इसमें केवल प्रयागराज जो हमारा कुंभ है उसको बदनाम करने की कोशिश कीजिए। योगी जी हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते। ये तमाम प्रशासन की, हम लोगों की, जो श्रद्धालु हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि कोई शरारती तत्व इस तरह के मोबाइल से या किसी कैमरे से वीडियो तो नहीं बना रहा, परंतु उनके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए। ये मेरी जरूर रिक्वेस्ट रहेगी सरकारों से। अभी जब से ये खबर सामने आई है कि वीडियोस और फोटोज निकाले गए हैं, तब से महिलाओं में खास करके हड़कंप मचा हुआ है। वो अब डर में है कि अब क्या आगे क्या होगा, क्या ये तस्वीरें वायरल हो जाएंगी, या इस पर किस तरह से रोक लगाया जा सकता है कानून के लिहाज से? देखिए, ये वेस्टर्न कंट्री नहीं है, हमारा देश जो है हिंदू नारी शक्ति के लिए माना जाता है। तो इस तरह के वीडियोस को ना केवल वहाँ से यूट्यूब से रिक्वेस्ट की जाए कि इनको हटाया जाए, बल्कि उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए, जिससे कि दोबारा एक मैसेज इस तरह का हो कि दोबारा इस तरह की कोई हिम्मत ना कर सके। तो आने वाले समय में ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कि इन वीडियोस को कैसे सोशल मीडिया से हटाया जाए, कैसे यूट्यूब से हटाया जाए और उनके खिलाफ क्या क्या एक्शन, सख्त एक्शन लिए जाए। जी सर, जैसे कि मैंने देखा है कि और भी जो संगम घाट हैं, जो पवित्र नदियां हैं, वहां पर भी इस तरह की खबरें पहले भी आ चुकी हैं कि जो चेंजिंग रूम है उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो जो महिलाएं हैं उन्हें किस हद तक और कैसे अलर्ट रहना चाहिए, और अगर ऐसी कुछ खबर सामने भी आती है तो किस तरह से एक्शन ले? देखिए, बहुत सीरियस मुद्दा है कि जहाँ महिलाएं चेंज कर रही हैं, अपने कपड़े चेंज कर रही हैं, नहा रही हैं। बहुत बहुत सारे शोरूम्स के आपने केस देखे होंगे अक्रॉस इंडिया, जहाँ शोरूम लड़कियां चेंज कर रही हैं, चेंजिंग रूम्स हैं, वहाँ पर जो है इस तरह के कैमरे लगाए गए थे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, लोग जेलों के अंदर गए। परंतु ये चूंकि धार्मिक मामला है, यदि वहाँ पर चेंजिंग एरिया के अंदर, रूम तो वहाँ पर शायद ना हो, पर चेंजिंग एरिया होते हैं, ओपन एरिया है, यदि इस तरह के कैमरेज, उनका मुख उस साइड में है जहाँ वो महिलाएं अपने कपड़े चेंज कर रही हैं, उनको तुरंत बंद किया जाए। कोई मोबाइल, कोई कैमरा, कोई भी इस तरह का डिजिटल डिवाइस जिससे इस तरह की रिकॉर्डिंग हो सके, उसको सरकार को आज से ही बैन करना चाहिए। इसके लिए तमाम जो ड्रोन है उनको भी इंस्ट्रक्शन दी जाए कि वो भी इस तरह की रिकॉर्डिंग उस एरियाज में ना जाए जहां पर वो महिला चेंज कर रही हैं, क्योंकि तमाम जो एरिया की रखवाली के लिए ड्रोन लगाए हैं। ऐसा ना हो कि ड्रोन, चूंकि प्राइवेट ऑपरेटर भी शायद उसको कर रहे हैं, तो वो ऐसा ना हो कि उसको मिसयूज करें, क्योंकि वहां से बिल्कुल कैमरा ऊपर से फोकस होता है, तमाम चीजें क्रिस्टल क्लियर नजर आती हैं। तो तमाम चीजें सरकार को तुरंत संज्ञान में लेनी चाहिए और इसके खिलाफ हो सके तो कोई अध्यादेश जारी करके उनके खिलाफ और ज्यादा सख्त प्रोविजन करके सरकार कार्रवाई कर सकती है। जी सर, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम बातचीत के लिए, और खासकर इस वीडियो के ज़रिए सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रयागराज की जो प्रशासन है और साथ ही साथ यूपी पुलिस से मेरी गुजारिश है कि इस मुद्दे पर तत्काल एक्शन लें। और साथ ही आप इस वीडियो के स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो चैनल्स हैं ये टेलीग्राम पर हैं और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। और इसी चैनल के नाम पर ये जो वीडियोज़ हैं ये अपलोड किए जा रहे हैं, और लगातार जो है वो महिलाओं के कपड़े बदलते हुए और फोटोज़ कई ऐसे
वायरल किए जा रहे हैं और इन्हें न केवल वायरल किए जा रहे हैं, इन्हें बेचे भी जा रहे हैं। तो मेरी पुलिस और प्रशासन और जो सीएम योगी आदित्यनाथ से खास करके अपील है कि तुरंत इस मुद्दे पर एक्शन लिया जाए और जो लोग हैं वो भी सावधानी बरतें और खास करके ऐसी जगहों पर कैमरा अगर आपको कहीं भी दिखे तो आप सतर्क रहें और सावधान रहें। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स को लेकर। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें क्राइम फ्री इंडिया न्यूज।